स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। सेवा सबसे ऊंची चीज है। जो इंसान सेवा करना समझ जाता है, जान जाता है, या सेवा में जो मन लगाता है, तो समझो कि वो भक्ति भी आसानी से कर लेगा। जो इंसान सेवा नहीं करता है या सेवा से उसे प्रेम नहीं है, तो समझो कि वो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति का सबसे पहला और मुख्य अंग सेवा ही है। सुबह भी मैंने थोड़ा जिक्र किया था। ये पंजाब में सेवा पर ज़्यादा जोर दिया गया। वो 10 गुरुओं की भूमि है। सिख धर्म वहीं से शुरू हुआ। एक चीज़ के बारे में जब कोई समझ नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, उसके गुणों का, लाभ का पता नहीं होता, तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाती। ये खुशी की बात है जिन पूर्ण पुरुष पूर्ण धनी हजूर महाराज जी के इस जन्मदिन की पावन भूमि दिनोद में ही पैदा हुए थे। यहाँ पर भक्ति का थोड़ा बहुत लोगों को ज्ञान था, लेकिन संत मत का ज्ञान नहीं था। संत मत की नींव उन्होंने ही रखी थी, और जब रखी थी तो गिने चुने 2, 4, 5 सत्संगी ही आते थे। धीरे धीरे लोगों ने जब सत्संग सुने, और सत्संग सुनने के बाद में उनको पता लगा कि संत मत किस कदर इंसान के जीवन को बना देता है, इस जीवन को भी सुधारता है और उसको मुक्ति का भेद भी देता है, ताकि ये जीव आवागमन से छुटकारा पा सके। संत मत की शिक्षा बहुत ऊंची है, रास्ता बहुत सरल है। मंजिल कठिन जरूर है, चलने में, देखने में, करने में आसान दिखाई देती है, लेकिन उसको अपनाने में बड़ी परेशानियां और दिक्कत आदमी के सामने पेश आती हैं। ये तो वो जानते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़े रहे, ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ समय उनके साथ जो बिताने का अवसर प्राप्त हुआ, उससे हमें पता लगा कि उन्होंने कितनी परेशानियां महसूस की, कितनी उन्होंने बर्दाश्त की, और किस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आके खड़ी हुई। लेकिन उनसे जूझना और कभी भी उनके प्रति विपरीत ख्याल नहीं करना, कभी उनके बारे में नकारात्मक सोच नहीं अपनाना, किसी से किसी प्रकार की ईर्ष्या न करना, उन्होंने करके दिखाया। जिसने बुरा किया उसका भी अच्छा किया। तब लोगों को पता चला कि संत मत चीज़ क्या है। अगर एक इंसान बुरा करता है, हम उसका बदले में बुरा करते हैं, तो हम अच्छे नहीं हुए। एक तरफ प्रचार करते हैं हम कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बुरा कर देता है, दूसरा इंसान बदले में उसका बुरा करता है, तो वो अच्छा कहाँ हुआ, वो भी बुराई है। वो बुरे से भी बुरा बन जाता है, क्योंकि कर्म का फल तो जैसा कर्म करता है वैसा ही मिलेगा। अच्छा करने वाला भी बुरा करने वाले के साथ बुरा करता है, तो अच्छा नहीं, वो बुरे से भी बुरा हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो सेवा पर, प्रेम पर, त्याग के लिए और भक्ति के लिए लोगों को जो शिक्षा दी, उसके कारण आज देखते हो कि संगत का कोई अंत नहीं है। गीत गाते हो, मेरा नाम लेके गीत गाया, क्या मेरे पास था, क्या करने लायक था। लेकिन सतगुरु की शरण में जो चला जाता है, तो सतगुरु पारस पत्थर जैसा काम कर देता है। लोहे को सोना बना देगा, मिट्टी को भी लाल बना देगा,
पत्थर को हीरा बना देगा, अरंड को चंदन बना देगा, कुर्डी से महल बना देगा, भिखारी को गद्दी दिला देगा। उनको ज़रूरत नहीं है, जो उनकी शरण में जाता है उनको बना देगा। लेकिन बनने वाले के मन में भी कुछ होना चाहिए। जब तक हमारे पास त्याग नहीं है, लगन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, करने वाला हमें क्या दे देगा। हमारी जोड़ी खुद की जब फटी हुई होगी, डालने वाला कहाँ डालेगा। संतों के पास मांगने की जरूरत नहीं, संतों के तो उनके पास जाके उनके प्यार को प्राप्त करो। जब उनका प्यार, उनकी मेहर की नज़र जब फिरती है तो नदरी निहाल कर देते हैं, कतरे से दरिया कर देते हैं। लेकिन बीच में जो तकलीफें होती हैं उनको बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। सेवा एक ऐसा रास्ता है कि सेवा करोगे उसकी मेवा बन जाती है। कहने में आम कहते हैं कि कर सेवा तो खा मेवा। सेवा से मेवा मिलती है। अनेकों कहानी हैं, अनेकों बातें इस बात की पुष्टि करने के लिए। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है, जो सेवा के बदले में कुछ चाहता नहीं है, उसमें त्याग भी है, प्रेम भी है। जो कुछ चाहता नहीं है तो त्याग है उसके अंदर। प्रेम के बिना किसी की सेवा कर नहीं सकते। लेकिन जो भी कर्म करते हो, जब कर्म का फल मिलता है तो आपको मानने की, मांगने की, चाहने की जरूरत नहीं, अपने आप मिलेगा उसका। चौथी बादशाही रामदास जी थे सिखों में गुरु। भाई आदम का नाम आता है सेवा में, बड़ा मुख्य आता है। जालंधर के पास कोई गांव में रहते थे। शानी उम्र हो गई थी, बच्चे नहीं थे, पति पत्नी दोनों थे। कोई उनके पास सत्संगी भाई, गुरुमुख गुरु भक्त आया। उन्होंने प्यार से उसकी बहुत सेवा की। आज टाइम में बड़ा बदलाव आ गया है। लोगों में आपसी प्यार नहीं रहा, किसी के प्रति किसी का वो भाव नहीं है। लेकिन वो ज़माना था जब उन्होंने देखा ये गुरु घर का है, उन्होंने उसकी सेवा की। वो नहीं जानते थे गुरु क्या चीज़ होती है, नहीं जानते थे सत्संग क्या होता है। लेकिन जब एक घर आए आदमी की, उन्होंने सेवा की, आपस में जिक्र बात चला तो कहने लगे भाई संतान नहीं, हम तो दो ही हैं। बोले हमारे लिए कुछ आप अरदास करो कि संतान हो जाए। उन्होंने उसकी बड़ी सेवा की, खाना पीना दिया, रात को रुका। कहने लगा भाई मैं भी अरदास करूँगा, लेकिन अब गुरु नानक साहब की गद्दी पर रामदास जी हैं, आप उनके पास जाओ, वो अगर आपको आशीर्वाद देंगे तो आपका काम हो सकता है। गए क्या, उनको करना क्या था? गुरु दरबार में चले गए। जाने के बाद मत्था टेका, गुरु के पास आसपास कहीं मकान जगह लेके रहने लगे। अब क्या सेवा करते थे कि लकड़ी की सेवा करने लग गए। भंडारे में जितनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी उतनी लकड़ियां जंगल से ला के उनको दे देते, अपनी ज़रूरत की लकड़ियां बाज़ार से बेच के अपना गुजारा कर लेते। जब इस तरह से काफ़ी दिन हो गए, उनके पास कुछ लकड़ियां जमा भी उन्होंने कर रखी थी। एक बार बारिश आई बहुत ज़ोर से, सब कुछ भीग गया। किसी के पास सूखा ईंधन नहीं था, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन भाई आदम को जब पता लगा तो उन्होंने जितने भी आसपास के घर थे उनको सबको सूखी लकड़ियां दी, दरबार में भी सूखी लकड़ियां दी। और जब सबको लकड़ियां मिली, उन्होंने भोजन बनाया। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने उसकी आग जला के अपने आप को गर्म किया। जब ये बात गुरु महाराज के पास पहुंची कि भाई आदम ने इतनी सेवा की है, संगत की, दूसरे प्रेमियों की, सत्संगी भाइयों की सेवा की, लकड़ी की। अगले दिन उनको बुला के पास में कहने लगे
कि बोल तू क्या चाहता है, तूने बहुत सेवा की है, मैं खुश हूँ तेरे से, जो मांगना चाहे मांग ले। लेकिन गुरु साहब के सामने जब खड़ा हुआ तो मांग नहीं सका। बोला जी अब बस आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए। फिर कहा, दोबारा कहा, अरे मांग ले, कुछ संकोच ना कर। गुरु महाराज मन की जानने वाले थे। ना जानने वाले हों तो भी संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। संत चाहे ना जानते हों, लेकिन जो उसके मतलब की, जरूरत की और हित की बात होती है वो मुंह से निकल जाती है। दोबारा भी वो कुछ नहीं कहने लगे, बस ये आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। बोला अरे संकोच ना कर, कुछ जो तेरी मन की इच्छा है मांग, नानक साहब तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। बोला जी आपकी मेहर चाहिए, कुछ नहीं मांग सका। बोला कोई बात नहीं, कल तेरी पत्नी को लेके आ जाना सुबह और फिर बता देना। घर गया आदम, अपनी पत्नी से बात की, सारी बात बताई जो गुरु महाराज से हुई थी। और अगले दिन सुबह ही अपनी पत्नी को लेके गया तो फिर कहने लगे कि भाई हाँ आज बता तू क्या चाहता है। उसने वही जवाब दिया, बस ये आपकी मेहर चाहिए। लेकिन स्त्री जाति थी, वो कहने लगी गुरु महाराज ये बोल नहीं पाते, ये नहीं कह सकते, मैं कहती हूँ हमें संतान की जरूरत है। बोला हम उसके बिना बहुत तड़पते हैं, हमें एक लड़का दो आप, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो जाए। हमारी यही चाह है सबसे ज़्यादा, और उसी इच्छा को लेके आपके दरबार के आसपास में आए, उसी बात को रख के हम सेवा करते हैं। ये आपकी मेहर हुई कि आपने पूछ लिया, लेकिन हमारी यही मनोकामना है और यही हम चाहते हैं कि संतान हो जाए। गुरु महाराज 2 मिनट के लिए आंखें बंद की और बंद करने के बाद में थोड़ी देर में जब आंखें खोली तो कहने लगे, अच्छा भाई तुम्हारे नसीब में तो संतान नहीं थी, तुम्हारे भाग में संतान नहीं है, लेकिन नानक साहब कृपा करेंगे तुम्हारे घर में एक लड़का होगा जो मेरे घर में लड़का होना था, मेरा चौथा लड़का। रामदास जी के 3 पहले बताते चौथा होना था, कि चौथा लड़का जो मेरा होना था वो तुम्हारे घर में पैदा होगा और उसका नाम तुम भक्तू रख लेना। ठीक उसके 9 महीने बाद उनके घर में लड़का पैदा हुआ और उसका भक्तू नाम रखा। कि बोला कि वो बहुत ज्ञानी होगा, बहुत नेक इंसान होगा, सेवा करने वाला होगा, प्रभु भक्ति में उसकी मनोवृत्ति रहेगी। वो 7वीं गद्दी तक जिया भक्तू, और उसने ऐसे नेक काम किए कि कैथल का जो राजा हुआ वो उन्हीं के परिवार से था। आज भी उसके परिवार में कोई ना कोई होगा कैथल में। तो वो सारा का सारा रामदास जी द्वारा दिया गया था, लेकिन दिया कैसे था? सेवा के बदले। आप भी सेवा करते, सेवा की हुई कभी निष्फल नहीं जाती। सेवा जो आप करते हो सच्चे दिल से, ये ना देखो कि कोई तुम्हारी सेवा को देखता है या कोई तुम्हें किसी को हिसाब देना है। जिसको हिसाब देना है सबके लेखे वो खुद लिखता है, किसी को दिखाना नहीं, किसी को क्या बताना है और किसी से क्या उसके बदले में लेना है। देने वाला आपको बहुत देता है, उसके बहुत एहसान है। इससे अच्छी चीज़ हमें क्या देगा कि इंसान का चोला मिला, इतना सुंदर शरीर दिया, हमें सांसा रूपी पूंजी दे के इस संसार में भेजा। बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, विवेक है, सब कुछ हम कर सकते हैं अगर जो करना चाहें। लेकिन जो इंसान अपने मन से हार के बैठ जाता है वो कुछ नहीं कर सकता। गुरु तो हमें वो चीज़ देता है कि जिसको पाके हम ना केवल यो जीवन बल्कि जो हमारे जन्म मरण का रोग लगा हुआ है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। आपको सहज में गुरु के दरबार की सेवा, जिसमें इतने भक्त लोग आते हैं, आप किसी की सेवा नहीं करते, अपनी खुद की सेवा करते हो। इनमें कितने लोग नाम का सिमरन करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, आस्था वाले हैं। जब उनकी सेवा तुम करते हो तो उनके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलता है। ये मैं मानता हूँ कि भक्ति करने में इंसान को बड़ी दिक्कत और परेशानियाँ पेश आती हैं। इतना आसान नहीं है।
कहने को तो कुछ भी कहो, ये 2 बात याद कर लेने से, किसी ग्रंथ के पढ़ लेने से, इधर उधर से कोई साखी सुन लेने से, ये मैंने भी आपको सुनाई, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब तक हमारा अमली जीवन सही नहीं होता है, किसी चीज़ को सुन के अपने जीवन में उसको उतारते नहीं हैं, ढालते नहीं हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाते, जीवन नहीं बदलता हमारा। मनोवृत्ति वही रहती है। दुर्मति जब तक दिल में भरी हुई है, सुमति नहीं आती है। सुमति जब तक नहीं आती है तो इंसान का चोला काया पलट नहीं होती। संत शिष्य की काया पलट किसकी करते हैं? जो गुरु के रंग में रंग जाता है। गुरु के रंग में कौन रंगता है? जो गुरु के कहे वचन को मानता है, चाहे वो खोटा हो, मंदा हो, भला हो, बुरा हो। शिष्य हमेशा उसको अपने हित कर मानता है कि जो गुरु ने मेरे प्रति कहा, मेरे हित की और भलाई की बात की है। लेकिन यहाँ खेल काल और माया का है। इस देश में ये काल और माया इंसान को ऐसा भरमाती है कि ये ना लोभ त्याग सकता है, ना लालच त्याग सकता है, ना अहंकार त्याग सकता है। ऐ मगन हृदय बसे गुरु चाहे मान, तिन को यम नोता दियार हो हमरा मेहमान। जब तक मन के अंदर अहंकार है, अहम अगन हृदय जगह, और गुरु से चाहे मान, गुरु से मान चाहते कि गुरु हमारा आदर करे, गुरु से मान इज्जत चाहते हैं, और अहंकार दिल में बैठा हुआ है, तो कहते हैं कि उनको तो यम ने निमंत्रण दे दिया कि आजा भाई, तू तो हमारा मेहमान है, कहाँ जाता है? कहीं नहीं जा सकता वो। इसीलिए भक्ति इतनी सरल नहीं है। कबीर साहब ने जो उस वाणी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति तो ऐसी है जिस पर दुधारी तलवार के ऊपर चलना। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। थोड़ी सी भी अगर डगमगाहट उस पर हो जाती है तो ऐसा गिरता है धड़ाम देसी, कभी उठ नहीं पाता है। थोड़ी सी एक छोटी सी बात भी, अरे तुम्हारे हजारों लोग तुम्हारी बातों को देखने वाले हैं, परखने वाले हैं यहाँ तो। और मैं बताऊं कि आम आदमी जो संसारी लोग बुरा भला कुछ भी करते रहे, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो अगर थोड़े से भी डिगते हैं, थोड़ा सा भी कदम लड़खड़ाता है, तो दुनिया एक की चार बना लेती है। झूठी बातों को भी फैला के सच्ची बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए आता है, दुखी जीवों के कल्याण के काम करता है, वो परेशान लोगों को जो रास्ता दिखाता है, अपना निस्वार्थ भाव से उनके कल्याण के जो काम करता है, उसके प्रति जो ऐसी भावना करते, वो सुखी कैसे रह सकता है? खुद मालिक ये कहता है कि मेरे भगत को अगर कोई दुखी देगा तो उसको मैं परेशान अपने आप कर दूंगा। इसलिए कभी भी ऐसी वाणी, ऐसी किसी के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए कि जिसके बदले में मुड़ के हमारे पास वो पाप कर्म हमें ही भोगना पड़े। जितना हो सकता है अच्छा करो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। और अच्छा करने का मतलब सेवा है। सेवा तन की है, मन की है, धन की है, सुरत की है। तन की सेवा तंदुरुस्त शरीर है वो कर सकता है, जिसके शरीर में कोई रोग है, तकलीफ है, नहीं कर सकता, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब कई लोग आके कह देते हैं हम सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे से कोई सेवा नहीं करवाना चाहता। जो नहीं करवाना चाहता उसकी सेवा क्यों करते हो? लेकिन जो खुद तंदुरुस्त है उसकी सेवा तुम करना चाहते हो, तो अगला नहीं करवाना चाहता, वो एक अच्छी बात है कि वो आपका कर्ज अपने सिर पर क्यों लेगा? सेवा तुम्हारा है। ये तो गुरु और शिष्य की वो बात होगी कि गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य को तो ये चाहिए कि सब कुछ अर्पण कर दे गुरु को, लेकिन गुरु को ये नहीं करना चाहिए उसका सब कुछ ले ले। नहीं, उसको जो कुछ है उससे भी ज़्यादा करके दे। लेकिन ये देने लेने का मतलब क्या है? संसारी पदार्थों से ना मतलब लगाना इसका। देने लेने का मतलब है अपने आप को जब अर्पण कर दिया तो बाकी क्या रहा?
जिसने अपना मन दे दिया, मन दिया जिन सब दिया, और मन के लार शरीर, अब देने को क्या रहा, कह गए संत कबीर। जिसने अपना मन दे दिया और मन के साथ शरीर दे दिया, शरीर और मन जब दे दिए तो सब कुछ गया। बड़ी सीधी सी भाषा में कहते हैं, तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया। दे दिया का मतलब ये थोड़ा है, तन मन धन तो राजा जनक ने दिया था, विदे कहलाया। वो चीज़ देने के बाद में उसका कुछ अधिकार नहीं रह जाता। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि नाम के सत्संगी, हमारे साथ के बहुत ऐसे लोग थे, उनकी नीयत कभी भरी नहीं। सत्संग के नाम के सत्संगी बने, उनको नाम का पता नहीं। आज भी पूछ के देखो नाम क्या है, नाम का सुमरण तक नहीं जानते हैं। अरे नाम भक्ति गुरु से जिसने ये दीक्षा ले ली, फिर वो विचलित कैसे हो जाता है? इसका मतलब उसने नाम के आसपास वो फटका ही नहीं कभी भी। मैं तो कहता हूँ नाम का सुमरण मात्र भी कर ले तो भी आदमी अपना नहीं दूसरों का कल्याण करने वाला बन जाता है। ये कलयुग नहीं है तो कलयुग है, करो और देखो और पाओ। वो युग गए जब इंसान इतनी मेहनत करता था, 90 हजार वर्ष तक ऋषियों ने तप किए थे, और वो तप करने के बाद भी उनकी हालत क्या हुई थी? गलतियां होगी ऋषियों की। छोटा मुंह बड़ी बात हमें नहीं कहनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए। महापुरुष तो महापुरुष ही थे, लेकिन क्योंकि इतिहास में लिखी हुई बातें हैं उनको देख के कहते हैं। लेकिन आज तक ये बताओ कि संतों ने ऐसा किया और संतों की ये हालत नहीं हुई। आप कह सकते हो कि इस ज़माने में भी कईयों की ये हालत है, लेकिन ये हालत संतों की नहीं है, पाखंडियों की है, ठगों की है, लुटेरों की है, जिनका कुछ उनके पास अच्छा है ही नहीं। महापुरुषों की जिनने बुराई की उनकी ये हालत है। क्यों किसी की बुराई, जो किसी की बुराई करता है वो तो आम आदमी से भी गिरा हुआ है, इसलिए उनको कैसे हम संत कह सकते हैं? संतों का काम तो सबका कल्याण हित के करने वाला होता है। संत नाम तो सत्य का होता है, जो सत्य से जुड़े होते हैं। और सत्य तो सिर्फ मालिक है, मालिक के गुण ये हैं कि वो कोई भेदभाव नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। इसलिए भाई ये बात तो हम, जो गुरु करता है उसका तो क्या मुकाबला है, गुरु पता नहीं क्या से क्या कर दे। मैं तो सत नमन करता हूँ, जब कदम कदम पे गुरु महाराज मेरी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, चेताते रहते हैं। बताऊं नहीं तो मेरे साथ तो जितनी घटना घटित हुई किसी के साथ हुई भी नहीं होंगी, नहीं हुई होंगी। लेकिन कलयुग के समान तो युग भी नहीं है, बहुत अच्छा युग है ये तो। उन जमानों को मैं तुलना कर लेता हूँ कि उनके साथ, संतों के साथ तो बहुत बुरी हुई थी, लेकिन मैं संत नहीं बना, मैं तो दास रहा, हमेशा से दास हूँ और दास ही रहूँगा। तो ये गीत गाते हैं बढ़ाई के, मेरी बढ़ाई नहीं है भाई, खुश होता हूँ मैं। आप कहोगे फिर खुश क्यों होते हो? मैं खुश इसलिए होता हूँ, ये मेरी बढ़ाई नहीं है, गुरु की बढ़ाई है कि देखो ऐसे निकम्मे आदमी को और ये बढ़ाई दिलवा दी। मेरी बढ़ाई करते तो मेरा जीवन था, सब करते, लेकिन ये जीवन मेरा नहीं है। मेरा जीवन तो इससे पहले का था, वो खत्म हो गया होता, कभी का खत्म, पता नहीं किस गली में रात हो जाती, कहाँ किस हालत में मरते, क्या होता। लेकिन जब से गुरु की शरण में आए तो गुरु को जब अर्पण कर दिया, भला बुरा जो भी हुआ वो गुरु का है, तो गुरु अपना बुरा कैसा होने देगा? गुरु अपने आप संभाल करता है, अर्पण गुरु को करो। जब अपने आप को तुमने गुरु के अर्पण कर दिया है, फिर चिंता करते हो तो फिर धोखा है, शरणागत नहीं हो। शरणागत जब हो जाता है तो उसको ये चिंता नहीं रह जाती। इसलिए मैं यकीन दिला के कहता हूँ कि जिन लोगों को अपने गुरु के प्रति पक्की श्रद्धा विश्वास हृदय में है, तो निर्भय होके चलो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे हृदय में खुद में धुकड़ चुकड़ है, तुम खुद ही डामाडोल हो, तसल्ली नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मासा, रोज बदलते रहते हो, थोड़ी आस्था बदलती रहती है। जहाँ गए वहीं मत्था झुका दिया, जहाँ थोड़ा लालच दिखा वहीं पे फिसल गए। बुराई गुरु की करने से नहीं बचते हो। तुम सोचते हो गुरु को क्या पता है? अरे गुरु को पता हो तो भी गुरु तो अनजान बना रहेगा, लेकिन उनको पता होता है कि कौन क्या करता है। करो बुराई, क्या हुआ बुराई से? बुराई करना अच्छी बात है,
निंदकों को संत क्यों सराहते हैं? निंदकों को इसीलिए रखते हैं कि अगर वो हम में बुराई होगी तो वो निकाल देंगे, नहीं बुराई होगी तो तुम करते रहो, हमारा कुछ नहीं, सहज में प्रचार करोगे तुम। तो ये चिंता ना किया करो, चिंता करो तो एक नाम की किया करो। गुरु की जो मर्यादा है, गुरु का जो वचन है, गुरु का उपदेश है, उसकी पालना करने की कोशिश करो। गुरु आपको भी संभाल लेगा, आपको भी उठा देगा। ये ना सोचो कि क्यों नहीं उठ सकते हम, हर इंसान उठ सकता है। हिम्मत उसकी खुद की होनी चाहिए, श्रद्धा यकीन उसका होना चाहिए। जिसके साथ जुड़ जाता है उसके लिए कभी धोखा दगा और उसके बारे में कभी बुरा ख्याल मन में नहीं आने देना चाहिए। तुम्हारा एक ख्याल तुम्हें ताकत देगा, तुम्हारा ख्याल तुम्हें मार देगा। जब ईर्ष्या निंदा तुम्हारे दिल में पैदा होगी, तुम्हें दूसरे को मारने की जरूरत नहीं, वही खा जाएगी तुम्हें। इसलिए दिल से सच्चे बनो। सेवा करते करते भी तुम नाम को याद रखो, गुरु को याद रखो। बुरी भावना, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, संसारी चीज़ों का कभी भी मन में उन चीज़ों को ना आने दो, नहीं तो मल विक्षेप और आवरण पैदा कर देगा, जिसके कारण मलिन बुद्धि हो जाएगी। मलिन बुद्धि में कभी अच्छे विचार नहीं आ सकते, अच्छे विचार नहीं आ सकते तो कभी जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तो सत्संग का कार्यक्रम तो कल का है भाई, ये तो आपके लिए मैंने सत्संग किया है। ये तो एक छोटी सी बातें आपको जबान पे आ गई, अब आए हैं तो खाली थोड़ा बैठना था, कुछ ना कुछ तो बताना था। लेकिन जो भी बात है हमारे हित की होती हैं, उनको अगर हम अपने पल्ले बांध के लेके जाते हैं, जीवन का आधार बना के उन पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से एक एक चीज़ से हमारा सुधार होता चला जाएगा और अच्छे गुण हम में आते चले, बहुत संग्रह हो जाएगा। टाइम कितना बीतता चलेगा, कितने बरस बिता दिए हमने तेरी मेरी करके। बुरे आदमियों का संग करते हैं, अच्छा कैसे होगा? संगति जिस इंसान की गुरुद्रोहियों के साथ है, गुरुद्रोही का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। जो गुरु की निंदा से नहीं डरता है, उस दुष्ट का तो माथा देखने में भी आदमी को पाप चढ़ता है। गुरुमुखों के साथ तुम अगर जाओगे तो तुम्हारे पाप और दुखों को भी हर लेगा। इसलिए गुरुमुखों का संग करो और गुरुद्रोहियों से परहेज करो मिलने का। बुरी संगति से इंसान अकेला ही अच्छा होता है, अकेला रहेगा, उसके ख्याल अच्छे रहेंगे, कम से कम वो गुरु को, नाम को याद करेगा, परमात्मा को याद करेगा, तो कभी उसके विचारों में बुराई नहीं आ सकती। हम सब के सब सेवादार हैं, मैं भी सेवादार और आप भी सब सेवादार। ये मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ आपका, मैं ज़बान से कर रहा हूँ, शरीर से करता है कोई, मैं ये सत्संग के रूप में कर रहा हूँ, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, कोई सूरत से करता है। तो सेवा तो है हर प्रकार से, यह आपस का लेना देना, तुम मेरी करो मैं तुम्हारी करूँगा, सारे मिलके सतगुरु की करेंगे, जीवन अपना संभलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी।